झुंझुनू जिला के नवलगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना है जिसकी सामने आई है। पीडब्ल्यूडी विभाग में यूडीसी का पद पर कार्यरत एक युवक अपनी ही बुजुर्ग मां की चाकू से ताबड़तोड़ कर हत्या करती। बड़ी शर्मनाक की बात है। और भी बाद का मान आरोपी है जो आपकी बहन और जीजा ने फोन करी पूरी घटना की जानकारी दे है। सूचना मिलने पर परिवार जगह परिजन ही मौका पर पहुंचे ही और घायल महिला है बिन बठा से ले जाकर अस्पताल ले जाए हैं। अस्पताल ले जाने के बाद जगह डॉक्टर है वह महिला ने मृत घोषित कर दे है। पुलिस आरोपी बेटा ने गरासा हिरासत का मायन लेर हत्या को मामलो दर्ज करते हैं और भी के ऊपर जांच शुरू करते हैं। पुलिस के अनुसार घटना नवलगढ़ कृषि मंडी के सामने स्थित मकान की है। मृतका की पहचान 59 वर्षीय प्रभाती देवी का रूप का मायन हुई है। परिवार मूल रूप से गुड्डा थाना के क्षेत्र का मायन सिगनौर गांव को रेबाड़ो हो और वर्तमान का मायन नवलगढ़ के मायन रहे हो। प्रारंभिक जांच है भी का मायन सामने आयो है कि आरोपी राजवीर उम्र 28 साल शराब विभागवादी हो। बेगमान बाकी पत्नी है बा लंबा समय से विवाद चल रहे हो जिसके चलते आपका 5 साल का बेटा के साथ पीहर चल गई। एक बाद राजवीर आपकी मां प्रभाती देवी के साथ ही रेव हो। पुलिस के मुताबिक शराब की लत और पारिवारिक जगह कलह है भी के कारण अक्सर जगह विवाद ही वह होता रहे। वहीं बताया जा रहा है कि 8 जुलाई की करीब 10 बजे माँ बेटा के बीच कोई बात न लेकर कहा सुनी होगी। विवाद अतो ज़्यादा बढ़ गो कि गुस्सा का मायन राजवीर है जगह रसोई के मायन गयो, रसोई से चाकू उठायो और आपकी इसकी माँ है बे के ऊपर ताबड़तोड़ वार करे। गंभीर रूप से घायल प्रभाती देवी लूहा लून होर नीचे पड़ेगी। वारदात के बाद आरोपी मौका से भागो बल्कि आपकी जगी भाण ही और जीजो हो मैंने फोन कर ये पूरी घटना की जानकारी दी। पन बोलो कि मैं अपनी माँ है बिकी हत्या करती है। सूचना मिलवा पर वह तुरंत पहुंचा और प्रभाती देवी ने नवलगढ़ का जिला अस्पताल का मान लेगा। लेकिन जब तक काफ़ी देर होगी ही डॉक्टर है जगह जांच के बाद तुरंत बन मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर नवलगढ़ थाना पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस ने मकान की सील कर दियो और मौका से साक्ष्य जुटाया। दामाद की रिपोर्ट पर हत्या को मामला दर्ज कर आरोपी बेटा के राजवीर ने गरासई हिरासत में ले लिया गया। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी माँ की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो गश्त का जाता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गुड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है चाकू से गोद करके हत्या कर दी। गृह क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण रहा सर? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। नहीं, आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे वहीं? माँ बेटे ही थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के उनको मिली, वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से सूचना मिली थी। सर एफएसएल की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो एफएसएल और एमओ भी मौके पर है। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा।
और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया। इतना विवश ये क्राइम किया है तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी या क्या? अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा।